अभी एफआईआर का प्रोसेस चल रहा है। उस पे अगर कोई एक्शन नहीं होगा फिर उसका अगला स्टेप बाद में लिया जाएगा। इसके बाद गलत है, उनको एफआईआर लेना चाहिए। चूँकि मान के चलिए कि अगर हम एफआईआर कर रहे हैं तो आप एफआईआर लेने से माना थोड़े कीजिएगा, आपको एफआईआर लेना चाहिए। तो एक आवाज़ उठाया, जो खेसारी जी ने अगर आवाज़ उठाया तो आज सब कुछ खेसारी जी का सपोर्ट करना चाहिए और सबको खेसारी जी के साथ आकर के इस मतलब ऐसे लोगों को समाप्त करना चाहिए। मोनू अलबेला एक सिंगर है, खेसारी जी पर गाना गा के कितना अच्छा गाना गाए हैं। आज 40 मिलियन 50 मिलियन भी बिटोर रहा है, वो भी तो पैसा कमा रहा है, आप लोगों से ज़्यादा पैसा कमा रहा है। भोजपुरी में आए दिन विवाद होते रहता है और आज विवाद फिर से भोजपुरी में हो चुका है मगहिया जवान और खेसारी लाल यादव जी को लेके। खेसारी लाल यादव जी ने मगहिया जवान पर आरोप लगाया है कि वो उनके बेटी और पत्नी को धमकी दे रहे हैं। तो वहीं मगहिया जवान वो हैं जो कि अश्लीलता मिटाने की बात करते हैं और खुद अश्लीलता फैलाते हैं। हमारे साथ पवन पांडे जी हैं जो कि खेसारी लाल यादव जी के काफ़ी करीबी हैं और भोजपुरी के मशहूर लेखक हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि खेसारी लाल यादव जी जो धरना प्रदर्शन और एफआईआर करने की बात किए थे वो कहाँ तक पहुँचा और प्रोसेस कहाँ तक है। भैया पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चलिए प्रणाम, नमस्कार, आपका भी स्वागत है और जितने लोग आर मीडिया देख रहे हैं सबको नमस्कार है। भैया जो धरना प्रदर्शन करने की बात की जा रही थी उसको लेके क्या कहेंगे? अभी एफआईआर का प्रोसेस चल रहा है। उस पर अगर कोई एक्शन नहीं होगा फिर उसका अगला स्टेप बाद में लिया जाएगा। इसके बाद अच्छा, हम एक इंटरव्यू देख रहे थे जिसमें अखिलेश कश्यप जी कह रहे थे कि हम लोग एफआईआर करने गए थे तो थाना प्रभारी द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं किया गया। हाँ, वो गलत है, उनको एफआईआर लेना चाहिए। चूँकि मान के चलिए कि अगर हम एफआईआर कर रहे हैं तो आप एफआईआर लेने से माना थोड़े कीजिएगा, आपको एफआईआर लेना चाहिए। हमसे प्रूफ मांगे कि आप किस बेस पे एफआईआर कर रहे हैं। मतलब आखिर क्या कारण होता है कि थाना प्रभारी एफआईआर लेने से मना कर देते हैं? अब वो तो थाना प्रभारी ही बताएंगे ना, इसका भी मुद्दा उठाया जाएगा कि आपने एफआईआर क्यों नहीं लिया। अच्छा, खेसारी लाल यादव जी जो पोस्ट किए हुए हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, क्या मतलब लेटर भी लिख के सीएमओ को दिया गया है? वो ट्वीट किए हुए, अगर ट्वीट पे एक्शन नहीं होता है तो फिर आगे का कार्रवाई खुद खेसारी जी आके करेंगे। अच्छा, आप लोग एक खेसारी ट्रस्ट भी चलाते हैं, उस ट्रस्ट के द्वारा क्या होने वाला है इसको लेकर, इस मामले को लेकर? ट्रस्ट अलग पहलू है, ट्रस्ट का इससे कोई लेना देना नहीं है। ट्रस्ट सहायता के लिए है, लोगों के सहयोग के लिए है और आए दिन हम लोग अपने, वो ट्रस्ट का काम अलग है और इसका काम अलग है। मतलब जैसे कि एक कमेटी है, एक संस्था है, तो उसके जो सदस्य होंगे वो तो खेसारी जी के लिए आगे आएंगे ना? देखिए, ट्रस्ट खेसारी जी के नाम से है बट वो ट्रस्ट समाज के लिए है और ट्रस्ट का इसमें कोई मतलब एक्शन, अगर ऐसा ज़रूरत पड़ा तो ट्रस्ट साथ में खड़ा रहेगी। ट्रस्ट ऐसा नहीं कि उनके साथ नहीं है, ट्रस्ट भी उनके साथ है, बस ट्रस्ट सोशल काम के लिए है। अच्छा, जैसे कि अखिलेश कश्यप जब लाइव आए हुए थे उस लाइव में फैंस को जगने की बात कर रहे थे, खेसारी लाल यादव जी जो लाइव आए थे उसमें भी फैंस को जगने की बात कर रहे थे, तो इसको लेके क्या कहेंगे आप? सही बोल रहे थे, जगना चाहिए, रियली जगना चाहिए। क्योंकि आज इनके साथ हो रहा है, कल उनके साथ हो रहा है, परसों उनके साथ हो रहा है, सबको बार बार तो सब किसी के पास टच कर ही है वो लोग, तो कहीं ऐसा ना हो कि सबको टच करे। तो समाज में अगर बढ़ रहा है कुरीति तो उसको पहले ही सफाई कर देना चाहिए और उसके ऊपर विरोध होना चाहिए, उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए ताकि उसकी आवाज़ दबे और जो सच्चाई है उसी को आगे करे, किसी को पर्सनल टारगेट करके कुछ नहीं करे। अच्छा, कहीं इसके कारण अगर फैंस कहीं उग्र हो गए और कुछ अलग ही आंदोलन हो जाए, तोड़ फोड़ होने लगे, तो फिर क्या होगा इस पर? देखिए, तोड़ फोड़ नहीं होता है किसी को। देखिए क्या होता है कि प्रशासन अगर एक्शन नहीं लेगा तो पब्लिक कुछ भी कर सकती है, बट प्रशासन को इसके एक्शन लेना चाहिए। उससे नौबत नहीं आएगा, प्रशासन ज़रूर एक्शन लेगा। जब ये भोजपुरी के कलाकार एकजुट नहीं है, अगर वो सामने वाले को गाली आता है तो दूसरा उसमें मज़ा लेता है, जब दूसरे को गाली आता है तो तीसरा मज़ा लेता है। अगर सब लोग अगर एकजुट होते तो उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि किसी कलाकार को गाली दे दे, वो भी माँ बहन की। आज वही मज़ा लेने का नतीजा है कि सब लोग भुगत रहे हैं। कल उनको हो रहा है, आज इनको हो रहा है, परसों उनको हो रहा है, सब लोग तमाशा देख रहे हैं। कोई तो एक आवाज़ उठाए, जो खेसारी जी ने अगर आवाज़ उठाया तो आज सब कुछ खेसारी जी का सपोर्ट करना चाहिए और सबको खेसारी जी के साथ आकर के इस मतलब ऐसे लोगों को समाप्ति करना चाहिए। मतलब खेसारी लाल यादव जी जो आह्वान किए उसमें सारे कलाकारों को एकजुट होकर साथ देना चाहिए और ऐसे लोगों को भोजपुरी से बाहर करना चाहिए और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, जो भी ऐसे लोग हैं, जो भी ये लोग हैं गलत बोल रहे हैं, उनके खिलाफ रियली कार्रवाई होना चाहिए, उनको इनका तिरस्कार होना चाहिए, समझ से बहिष्कार होना चाहिए। अच्छा भैया, एक और सवाल हम करेंगे। उन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि हम पे झूठा साजिश की जा रही है और हमें झूठा फंसाया जा रहा है। हमने ऐसा खेसारी लाल यादव जी के नाम का भी मेंशन नहीं किया और ना ही उनकी पत्नी और बेटी की बात की है। देखिए क्या होता है, इशारा करना है भाई, थी नज़र कुछ बोलती नहीं है और देखने का, आप आँख से कैसे किसी को देख रहे हैं उसमें भी अश्लीलता है। अगर सही देख रहे हैं, गलत देख रहे हैं, उससे भी अश्लीलता होता है। आप किसी का नाम नहीं ले रहे हैं और डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं,
मेरा कोई नाम नहीं ले और बोले मेरा गीत का नाम ले करके बोले कि ये गाना वो ये गाना, तो मैंने लिखा है तो टारगेट कीजिए। मेरा नाम लेने से थोड़े होगा, मेरी पहचान गीत से है और मेरे गीत के बारे में बोलिएगा तो उसे मुझे ही बोलना है। मतलब कहीं ना कहीं वो खेसारी लाल यादव जी को ही टारगेट कर रहे थे, जो साजिश की बात है वो गलत है। ज़रूर टारगेट कर रहे हैं, नहीं टारगेट करें तो फिर उनका नाम क्यों ले रहे हैं। तो भोजपुरी इंडस्ट्रीज में भैया लगातार अगर ग्राफ देखा जाए तो सबसे ज़्यादा विवाद आज खेसारी लाल यादव जी के ही साथ होते रह रहा है, तो आखिर क्या कारण है कि सबको खेसारी लाल यादव जी से ही दिक्कत है? देखिए, दिक्कत नहीं है, अगर सच्चाई पूछिए ना तो उन लोग की रोजी रोटी चलती है खेसारी जी के नाम से। चूँकि खेसारी जी एक ऐसे लोग हैं जिनका लोगो लगाइए और व्यू बिटोरिए। अगर व्यू बिटोरना है यूट्यूब पर लिख दे खेसारी लाल ने ये कहा, खेसारी लाल ने ये किया, खेसारी लाल का ये देखिए, खेसारी लाल का वो देखिए, देखिए व्यूज़ बिट रहेगा। यानी कहीं ना कहीं व्यू का खेला खेला जा रहा है। अगर आज भी यूट्यूब और फेसबुक पैसा देना बंद कर दे तो ये सारा ड्रामा बंद हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं पैसे कमाने के लिए लोग किसी भी हद तक उतर रहे हैं। पैसा कमाना भाई कमाइए, लेकिन पैसा कमाने का तरीका ये थोड़ा कि आप गलत किसी को करके पैसा कमाइएगा। मोनू अलबेला एक सिंगर है, खेसारी जी पर गाना गा के कितना अच्छा गाना गाए हैं, आज 40 मिलियन 50 मिलियन भी बिटोर रहा है, वो भी तो पैसा कमा रहे हैं। आप लोगों से ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, तो गलत क्यों कर रहे हैं? सही करके भी आप पैसा कमा सकते हैं, उनका बड़ाई करके भी। अगर अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा, आप 2 नंबर 3 नंबर पर सर्च हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड में तो कोई नहीं उस पर लिख रहा है न्यूज़, कोई गलत कुछ भी न्यूज़ बना के उसमें गलत निकाल देना है। सही भी अगर कोई काम हो तो उसमें गलत निकाल देना है। उनके फाउंडेशन के तरफ से उनके जन्मदिन में इतने सारे काम किए गए, यहाँ पे थी जन्मदिन में मनचाहा न्यूज़ वाले हम लोग के साथ में कंटिन्यू जुड़े हुए थे वहाँ से, तो वो थी उसका कोई भी कहीं कोई क्लिप नहीं चला या कोई भी उसके बारे में 2 शब्द नहीं बोला। अच्छा किए तो कोई नहीं बोला। हम लोग बाढ़ में जाके हम बांटे थे, जाके आए थे, नवरात्रि फास्टिंग थे उसमें हम लोग पटना में पूरा बाढ़ आया था तो हम बांटे थे उसमें दूध, बहुत सारे बिस्किट टिस्किट फल सब कुछ बांटे थे। उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता है, सिर्फ गलत ही बोलता है। क्यों भाई? अपना फ्रस्ट्रेशन निकालना है तो यूट्यूब और फेसबुक ही है। मतलब अच्छाई को ना दिखा के सिर्फ नेगेटिव खोज के और गलत खोज के लोगों के सामने दर्शाया जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ पवन पांडे जी थे और जो भी बात था हमने इन पे रखा और इन्होंने जवाब दिया। आप देख रहे हैं आर मीडिया, मैं हूँ आपके साथ अनमोल तिवारी।